नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महाविकास आघाड़ी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सत्ता पर काबिज महायुति पर निशाना साधते हुए कुकर घोटाला, बिल्डरों की मनमानी सहित सरकार की कमियों को गिनाते हुए गंभीर आरोप लगाए। वहीं महायुति की सरकार को बिल्डरों की सरकार बताया। मुंबई में 7 दिनों से जारी न्याय यात्रा को लेकर अपनी बात रखी। हमारे साथ एक कांग्रेस नेता सचिन सावंत जी। और सचिन जी, न्याय यात्रा को 7 दिन पूरे हो गए हैं, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? देखिए, अभूतपूर्व प्रतिसाद मिल रहा है। जनता खुद खुद ब खुद आगे बढ़कर आ रही है। और जिस तरह का माहौल है मुंबई में कि लोग भली भांति जानते हैं कि ये सरकार को जाना ये तय है, और इसी वजह से जो आक्रोश है वो लोगों का सामने आ रहा है। और जहाँ तक बात है, हमने देखा कि उनकी समस्याओं के साथ में हम लोग रूबरू हुए, और उन्होंने जो कहा जिस तरह से कि बिल्डरों का राज हो चुका है, पुलिस व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोग पुनर्विकास के बड़े प्रॉब्लम है यहाँ मुंबई में, और बिल्डरों के लिए पूरी तरह से खुली छूट है किसी भी तरह से, और उनकी भावनाओं को रोंदा जा रहा है। कोई भी जो प्रतिरोध करने की कोशिश करता है उसको दबाया जाता है। गड्ढे हैं, महानगर पालिका की बड़ी समस्या, महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है, इस तरह का बताया जाता है। गटर की दुरावस्था है, वो खुले छोड़े हुए हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। नाले सफाई नहीं हुई है। जहाँ तक बात है, ये पानी की समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, और ये मुद्दे सामने आ रहे हैं, आवागमन के मुद्दे हैं, और ये लोग आगे बढ़कर बताते हैं कि ये बिल्डरों के लिए किस तरह की खुली छूट दी गई है। मंदिरें तोड़ी जा रही हैं और बिल्डरों को उसका FSI दिया जा रहा है सामने, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वरद हस्त है उसके ऊपर। तो ये सभी मुद्दे हम लोग लेके जनता के पास जा रहे हैं। महानगर पालिका हो या MMRD हो, भ्रष्टाचार पूरी तरह से बढ़ चुका है। आज महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। 1.25 लाख करोड़ के टेंडर बांट चुके हैं। 80,000 करोड़ रुपए का उनका रिजर्व फंड है। कहाँ से आएगा पैसा, ये बताते नहीं है। 2 साल में तो ऐसी अवस्था होने वाली है कि कर्मचारियों को पैसा देने के लिए, पगार देने के लिए पैसा नहीं होगा। तो ये सभी मुद्दे हम लोगों ने जनता के सामने, मतलब जो आए हैं, आज आपके सामने रखा। महाविकास आघाड़ी ने कुकर घोटाले का आरोप लगाया है, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे और उसकी जांच के लिए क्या हो रहा है? देखिए, 600 रुपये का कुकर 2300-2400 में लेना और लोक प्रतिनिधियों के हाथ से बंटवाना, BMC का पैसा, ये किस अधिकार से हुआ ये भी नहीं पता। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसके तह तक हम जाएंगे, और निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं अधिकारियों से और या जो नेतागण उसमें शामिल हैं उनसे, हमारी सरकार आ रही है और जांच होगी, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो चुनाव की घोषणा की है चुनाव आयोग ने, तो वो हरियाणा और जम्मू में घोषणा की गई, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक नहीं की गई। उसकी वजह क्या है? डर, हाथ कांप रहे हैं इनके, सत्ता जा रही है, तो जब जितना ताकत हो सके उससे सत्ता से लिपट के रहने की कोशिश हो रही है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं है, कभी ना कभी तो इनको लगाना पड़ेगा। जब तक ये ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक चुनाव आयोग आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ कारण नहीं था, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे, जो कारण दिए गए थे अभी जो दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वो कोई समाधानकारक तो है नहीं। तो निश्चित तौर पर ये डर है इनका, ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति का एक साथ, इसकी वजह से ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब भी आएगी, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा इनको, और जब भी होगा, जब ये मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब इनका आखिरी दिन होगा। तो कहने की कांग्रेस का बोलना है कि जब मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी तो इन्हें तो करना ही पड़ेगा, और जब हम सत्ता में आएंगे तो जितने भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करेंगे। कैमरामैन मनोज वीर सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।